जय हिंद दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक जब दुनिया के सबसे आज़ाद प्रेस वाले देश नॉर्वे पहुंचते हैं तो वहां अचानक एक अजीब सा सन्नाटा क्यों छा जाता है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? वहां मौजूद पत्रकार हेला लेंग का सवाल बिल्कुल सीधा था। प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस के कुछ सवालों का क्यों नहीं लेना चाहते? लेकिन इस सीधे सवाल का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री के कदम अचानक तेज हो गए और वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या डर है जो पिछले 12 सालों में भारत के भीतर एक भी खुली और स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए? क्या हमारे देश का लोकतंत्र अब केवल बंद कमरों, एक तरफा और भाषणों और टेलीप्रॉम्प्टर तक ही सीमित रह गया है? यह कहानी सिर्फ नॉर्वे की नहीं, इससे पहले भी जब पीएम मोदी नीदरलैंड के दौरे पर गए थे तो वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां की मीडिया और खुद नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भारत में मानव अधिकार और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सीधे सवाल उठाए। तब भारत सरकार और हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ही दलील दी गई कि विदेश नेताओं के भारत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जरा याद कीजिए उस वक्त को जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद भारत के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने भी बंद कमरों की मुलाकात में भारत के भीतर नागरिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आजाद प्रेस के सम्मान का मुद्दा पीएम मोदी के सामने सीधे तौर पर उठाए थे। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए थे और वहां वाशिंगटन में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थी, तब भी एक पत्रकार ने भारत के लोकतंत्र और मीडिया की आज़ादी पर तीखा सवाल दाग दिए तो जवाब देने के बजाय चेहरे पर केवल झुंझुलाहट साफ दिख रही थी। अपने देश के भीतर तो गोदी मीडिया के कैमरों के सामने कुछ भी बहुत बढ़िया लगता है और सब चंगासी बोलते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विदेशी पत्रकार पहले से तय किए हुए स्क्रिप्टेड सवाल नहीं पूछते। वो सीधा तौर पर पूछते हैं कि बहुमत का वोट पाने के लिए नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति कब तक चलेगी। और जब इन तीखे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं होता तो चुपचाप नजरें झुकाकर आगे बढ़ जाना ही आखिरी रास्ता बच जाता है।